हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल IQLogy। तो आज की इस वीडियो में आपको MP बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र के सभी क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 क्लास 11th सब्जेक्ट है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले अगर अपन पेपर देखें तो यहाँ पर आपको दिए पूर्णांक 70 मार्क्स यानी कि 70 अंक का आपका पेपर होने वाला है। समय दिया जाएगा 3 घंटे। यहाँ पर निर्देश अगर अपन पढ़े तो यहाँ पर आपको दिए कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा है 1 से लेकर 4 तक आपको 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। तो 28 अंक के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अंक के 4 प्रश्न होंगे, 2 अंक के 8 प्रश्न, 3 अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक के 1 प्रश्न होगा और 5 अंक के 2 प्रश्न आपको होने वाले हैं। और आवश्यकता के अनुसार आपको स्वच्छ और नामांकित चित्र आपको बना देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 है सही विकल्प चुनिए। जहां पर आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न क्रमांक 1 है जल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड निम्नलिखित में कौन सा नियम दर्शाते हैं। तो ऑप्शन है स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा है व्युत्क्रमानुपाती नियम, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक तुल्यता का नियम, लास्ट ऑप्शन है गुणित अनुपात का नियम। तो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर रहेंगे ये आपको अगले वीडियोस के माध्यम से बता दिए जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न है 1.12 लीटर नाइट्रोजन का STP पर लगभग द्रव्यमान है। ऑप्शन है 0.7 ग्राम, 2.8 ग्राम, 1.4 ग्राम या फिर 3.0 ग्राम। इसके बाद अगर अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है F उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है। ऑप्शन है 3, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 5 या फिर लास्ट ऑप्शन 7। इसके बाद में आपको दिया प्रश्न क्रमांक 4 इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युती है। ऑप्शन से ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर फ्लूओरिन। इसके बाद में चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 समान परमाणुओं में सामान्यतः किस प्रकार का बंध बनता है। ऑप्शन से आयनिक, सहसंयोजक, उपसंयोजक या फिर धात्विक। इसके बाद में यहाँ पर आपको अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न क्रमांक 6 निम्न में से कौन सा एंथैल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है। ऑप्शंस है संभवन की एंथैल्पी, विलयन की एंथैल्पी, दहन की एंथैल्पी या फिर जल अपघटन। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 7 दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड है। ऑप्शंस है ब्रोंस्टेड अम्ल, आर्चिनियस अम्ल, लुईस अम्ल या फिर लुईस क्षार। इसके बाद में यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन सभी के उत्तर आपको अगले वीडियोस के माध्यम से दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पर नंबर 1 में आपको दिया है साम्य स्थिरांक पर ताप के प्रभाव रिक्त स्थान समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटेट का मिश्रित विलयन रिक्त स्थान विलयन का उदाहरण है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है प्रक्रम जो तापरोधी होता है रिक्त स्थान कहलाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है जल के अणु में रिक्त स्थान संकरण होता है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 आपको दिया है उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता रिक्त स्थान होती है। प्रश्न क्रमांक 6 है चुंबकीय क्वांटम संख्या रिक्त स्थान से संबंधित है। लास्ट में आपको दिया है उच्चतम तरंग धैर्य वाला विकिरण रिक्त स्थान है। इसके बाद में चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जहां पर नंबर 1 में आपको दिया है 2 तत्वों के नाम लिखिए जो उपधातुओं के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 2 में आपको दिया है स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। नंबर 3 वाला प्रश्न है डी ब्रोगली समीकरण क्या है। नंबर 4 में आपको दिए आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व है। प्रश्न क्रमांक 5 में आपको दिए किस प्रकार के आबंध दिशात्मक होते हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है जब बर्फ गलकर पानी में परिवर्तित होता है तब एंट्रोपी का मान क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का pH मान क्या होता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 3 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए इस वाले प्रश्न को डिस्कस किया है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है सही जोड़ियाँ बनाइए। तो यहाँ पर आपको टोटल 7 अंक के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर सही जोड़ियाँ दी गई है। जहाँ पर आप देख सकते हैं खंड अ यहाँ पर दिया है और साइड में आपको खंड ब दे दिया गया है।
तो यहाँ पर अगर अपन बात करें सबसे पहले एक साइड के देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिया है गोल्डस्टीन, दूसरे में आपको दिया है रदरफोर्ड, तीसरे में आपको दिया है उत्कृष्ट गैस, चौथे में आपको दिया है हेलोजन, पाँचवें में आपको दिया है BeCl2 की संरचना, छठवें में आपको दिया है जल की वाष्पन अभिक्रिया, लास्ट में आपको दिया है केसियन का जलीय विलयन। इसी के साथ खंड ब में आपको यहाँ पर दिए गए नियॉन, रेखीय, एनोड किरणें, क्षारीय होता है, परमाणु की संरचना, क्लोरीन या फिर ऊष्मा शोषी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये प्रश्न दिया गया है। चलिए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 4 तक ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, वो सारे खत्म हो गए। अब देखेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5 है, मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपको मिश्रण और यौगिक में अंतर अच्छे से याद करना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि रासायनिक परिवर्तन के लिए भी यह नियम सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन सी कमियां हैं? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं, क्यों? इसका आपको रीजन बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 है, विकिरण संबंध किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको विकर्ण संबंध तो बताना है, साथ ही साथ में इसका उदाहरण देकर भी आपको इसे स्पष्ट कर देना है। प्रश्न क्रमांक 10 है, अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं, क्यों? इसका भी आपको कारण बताना है कि अक्रिय गैसों के जो आयनन विभव है ये ज़्यादा क्यों होते हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 है, सामान्य ताप पर जल द्रव है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्यों? इसका भी आपको एक कारण बता देना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है, HF अणु HI अणु से अधिक ध्रुवीय होता है, क्यों? इसका भी आपको यहाँ पर रीजन बताना है। प्रश्न क्रमांक 13 आप देख सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा बतानी है। इसके बाद में आपको दिया है उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर आपको इसका उदाहरण भी देना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिया है या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का चिन्ह ऋणात्मक होता है, क्यों? आपको ये बता देना है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन जो है ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, लिखिए। तो यहाँ पर आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं के लिए केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के जो त्रैमासिक परीक्षा आपकी होने वाली है, इसके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 14 तक आपको सभी प्रश्न बता दिए गए। ये आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए ये क्वेश्चंस है। साथ ही साथ यदि आपको इनके जो उत्तर हैं ये भी चाहिए तो आपको अगले वीडियोस के माध्यम से बता दिए जाएंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हम जो भी कोई अगली वीडियो पोस्ट करते हैं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी दे दी जाती है। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमें बता सकते हैं कि अगली वीडियोस कौन सी पोस्ट करनी है, तो उसी पर सबसे पहले वीडियो लेकर आई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।